वेलकम टू अवर चैनल द लिट क्यूरेटर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एरिस्टोटल का पोइटिक्स है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें। हमारे पास क्वेश्चन है, इलेबोरेटली डिस्कस एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ ट्रेजेडी। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? एरिस्टोटल पोइटिक्स इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड रिमेन्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लासिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रामेटिक प्रिंसिपल का ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा। रिटन इन द 4th century BCE, द ट्रीटाइज सेट फोर्थ अ क्लियर एंड सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ ट्रेजेडी। ये जो ऐसे है कंप्लीट कि एक प्रॉपर एक क्लियर और सिस्टमैटिक मॉडल है ट्रेजेडी का। इट्स पर्पस, स्ट्रक्चर, इमोशनल लॉजिक एंड एसेंशियल कंपोनेंट्स ये सब चीज़ों को दिखाता है। एरिस्टोटल एनालिसिस इमर्जेस फ्रॉम क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, कि ये ग्रीक ट्रेजेडी से क्लोजली लिंक्ड है, उसके बारे में दिखाता है। स्पेशली द प्लेज ऑफ सोफोक्लिस एंड यूरिपिडेस, इनके बारे में ये इनके प्लेस से काफ़ी रिलेटेड है ये, रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन। डायरेक्ट उठाने की बजाय ये मतलब ग्रीक ट्रेजेडी से रिलेटेड है। येट डिस्पाइट दिस empirical strength, many critics argue that Aristotle tends to universalize conclusion derived from a very specific literary culture. फिर भी इतना important persons सोफोक्लेस, यूरिपिडेस, इनके बावजूद भी कुछ क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि ये मतलब उसने यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की है, कि अपने ही जो ट्रेजेडी के मॉडल है उसी को ही सब पे दिखाने की कोशिश की है, तो अपने उस तरीके से। Gerald else notes that Aristotle turns the critical description into normative doctrine, meaning that a descriptive account of Greek tragedy becomes implied universal law for all drama. मतलब उन्होंने वो सिर्फ ये चीज़ें सिर्फ ग्रीक ट्रेजेडी की थी, बट आज की तारीख में इन्होंने इतना इसको वो कर दिया, इतना इम्पोर्टेंट कंपल्सिव टाइप में बना दिया कि जब तक हम ये कहते हैं कि कैथारसिस का परगेशन नहीं हुआ, हम ट्रेजेडी मानते ही नहीं उस चीज़ को। कोई एक ऐसा, अब ट्रेजेडी की डेफिनेशन हम एरिस्टोटल वाली मानते हैं कि एन एक्शन दैट इज़ इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस, हैव सर्टेन मैग्नीट्यूड, तो वो सब चीज़ें मतलब उन्हीं को ही हमने यूनिवर्सल कर दिया। नेक्स्ट आता है मिमेसिस, द बेसिक ऑफ पोएटिक क्रिएशन। एरिस्टोटल बिगिंस विद द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ मिमेसिस और इमिटेशन को दिखाता है। अनलाइक प्लेटो की तरह नहीं, who condemned imitation as a shadow of a shadow, एरिस्टोटल जैसे एरिस्टोटल क्या कर रहा है कि उसने क्या कहा कि इमिटेशन करो, ठीक है। प्लेटो ने क्या बात बोली थी कि इमिटेशन तो एक शैडो की ही शैडो को कॉपी करना है, इस जैसा है ना। तो एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट इमिटेशन इज नेचुरल, कि हर चीज़ की नेचुरल है ये चीज़ें, कॉग्निटिवली वैल्यूएबल भी है। ही स्टेट दैट इमिटेशन इज नेचुरल टू मैन फ्रॉम चाइल्डहुड। बच्चा भी तो किसी चीज़ को कॉपी ही करता है, आपने देखा होगा, जो आप करोगे बच्चा उसी टाइम कैच करके वैसा का वैसा करेगा। तो बच्चा भी तो इमिटेशन से ही सीख रहा है, एंड थ्रू इमिटेशन ही लर्न्स द अर्लीस्ट लेसन। इमिटेशन से ही तो वो, किसी ने तो ABCD हमें भी सिखाया है कि A को ऐसे लिखते हैं, B को ऐसे लिखते हैं और C को ऐसे लिखते हैं। तो हम भी तो इमिटेशन से ही जी रहे हैं ना सब चीज़ों में। पोइट्री देयरफॉर इज़ नॉट डिसेप्टिव बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसलिए वो क्या कह रहा है कि पोइट्री जो है वो एक छलावा है, धोखा जैसा नहीं है, लेकिन एक समझने का तरीका है। उसने इमिटेशन को बुरा नहीं बताया एरिस्टोटल ने। मोर इम्पोर्टेंटली एरिस्टोटल क्लेम्स दैट पोइट्री रिप्रेजेंट यूनिवर्सल वाइल हिस्ट्री डील्स विद पर्टिकुलर। पोइट्री जो है, ये ड्रामा वगैरह, ये तो सबके लिए यूनिवर्सल ही होंगे। हाँ, कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री है किसी एरिया के, तो वो पर्सनल हो सकती है, पर्टिकुलर हो सकती है। In his words, उसके वर्ड्स में, the poet's function is to describe not what has happened but what may happen according to the law of probability or necessity. poets का function क्या दिखाना है? ये नहीं दिखाना कि क्या हुआ है, बट ये दिखाना कि क्या हो सकता है, और कैसे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसरी, जो मतलब सही सीक्वेंस में जो चीज़ें लगे भी, हाँ ये पॉसिबल भी है और हो सकती है, उन चीज़ों को दिखाने के लिए। दस ट्रेजेडी बिकम्स एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन एक्शन, नॉट अ क्रॉनिकल ऑफ आइसोलेटेड इवेंट्स। इसलिए ट्रेजेडी एक रिप्रेजेंटेशन है किसका? ह्यूमन एक्शंस का, ना कि आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, एक वैसा नहीं है। नेक्स्ट है डेफिनेशन, पर्पस ऑफ ट्रेजेडी। Aristotle gives one of the most famous definition in literary history. Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of certain magnitude. Ellipsis है, मतलब कुछ और भी है इसमें, 3-4 लाइन। Through pity and fear affecting the proper progression catharsis of such emotion. कि ट्रेजिडी क्या एक इमोशन इमिटेशन है किसी एक्शन का जो सीरियस हो, कंप्लीट हो, उसका कुछ मैग्नीट्यूड हो, पिटी और फियर को इवोक करे वो चीज़ें, और वो कैथारसिस
दिखाए इन इमोशंस का। ईच टर्म इज वाइटल, सीरियस, इट डील्स विद मोरल सिग्निफिकेंट एक्शंस। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट। ईच टर्म इज वाइटल, सीरियस, इट डील्स विद morally significant actions. नेक्स्ट वी हैव कंप्लीट, द एक्शन मस्ट बी स्ट्रक्चरली होल, पूरा होना चाहिए, बिगनिंग होनी चाहिए, मिडिल होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड, द एक्शन मस्ट हैव अ सफिशिएंट साइज टू बी मीनिंगफुल, इतना होना चाहिए कि वो चीज़ मीनिंगफुल लगे, ऐसे इरेलीवेंट सी ना लगे कि कुछ भी उठा के स्टोरी दे दी और वो हमने बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कैथारसिस, ट्रेजेडी परगेज और क्लैरिफाइज द इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, हमें दिखना चाहिए उस चीज़ में। नेक्स्ट है कैथारसिस, आर्ग्यूबली द मोस्ट डिबेटेड कंसेप्ट है पॉलिटिक्स में, सजेस्टेड दैट ट्रेजेडी हैज़ अ साइकोलॉजिकल फंक्शन, कि ट्रेजेडी का कुछ एक साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है। एरिस्टोटल इंसिस्ट थ्रू पीटी एंड फियर द स्पेक्टेटर अंडरगो कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस, कि पीटी और फियर के थ्रू स्पेक्टेटर जो है वो इन कैथारसिस में जाता है इन इमोशंस की। फिर है 6 कंपोनेंट्स क्या क्या ट्रेजेडी के। एरिस्टोटल आइडेंटिफाई 6 स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट ट्रेजेडी, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल। एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे एरिस्टोटल्स ओन वर्ड इल्यूमिनेट द प्रिंसिपल, कि एरिस्टोटल का खुद का ही वर्ड वो चीज़ को दिखा रहे हैं। जैसे प्लॉट है, माइथोस द सोल ऑफ ट्रेजेडी, एरिस्टोटल हैजर्ट द प्लॉट देन इट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल एज इट वर द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, जैसे ये सोल हो ट्रेजेडी का। प्लॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट नॉट द स्टोरी इटसेल्फ, कि अलग अलग इंसिडेंट का अरेंजमेंट है, स्टोरी नहीं है पूरी, बट ये इंसिडेंट हो गया, उसका अरेंजमेंट है प्रॉपर तरीके से। की एस्पेक्ट क्या है प्लॉट के, यूनिटी ऑफ एक्शन, अ ट्रेजेडी इज इम्पॉसिबल विदाउट एक्शन, एक्शन के बिना जो ट्रेजेडी है वो इम्पॉसिबल है। लॉजिकल कोहेरेंस गवर्न बाय प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी, भी किसी एक लॉजिकल चीज़ें अरेंज तो होनी चाहिए एटलीस्ट, कि हमें दिखना चाहिए कि ये है या नहीं है। कॉम्प्लेक्स प्लॉट इन्वॉल्विंग पेरिपीटिया, रिवर्सल और एनाग्नोसिस, रिकॉग्निशन दिखाएगा। पैथोस हो चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव या फिर पेनफुल एक्शन होना चाहिए। क्लाइमेक्स होना चाहिए जो सफरिंग का। एरिस्टोटल प्रेजेस इडिपस रेक्स बिकॉज ऑल इवेंट्स अराइज नेचुरली फ्रॉम वन अनदर, डेमोस्ट्रेटिंग परफेक्ट यूनिटी। वो चीज़ को क्या देखो परफेक्ट यूनिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि हर एक जो है नेचुरली आ रहे हैं एक से दूसरे में। नेक्स्ट है कैरेक्टर, इथोस, कैरेक्टर इज फाउंडेशनल बट सेकेंडरी टू प्लॉट, प्लॉट से ये सेकेंडरी है। एरिस्टोटल स्टेटेड कैरेक्टर कम्स इन है ना, कम्स इन एज सब्सिडरी टू एक्शन, एक्शन से ये नीचे आता है, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है ट्रैजिक हीरो का, द हीरो शुड बी अ मैन नॉट eminently virtuous or just but one who errs through hamartia, कोई ऐसा बिल्कुल वर्चुअस हमें हीरो नहीं चाहिए, बट उसकी गलती क्या होनी चाहिए, वो एरर करे किससे, हमेशा उस मतलब उसके एरर ऑफ जजमेंट हो उस चीज़ से। कैरेक्टर मस्ट भी कंसिस्टेंट होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मोरली पर्पसफुल होने चाहिए। ये की तरह पॉइंट से है कि आपको याद हो जाए कि हमने क्या क्या डालना है इसमें, अब लिख अपने अकॉर्डिंग भी सकते हैं इसमें, बट द फॉल ऑफ हीरो मस्ट इवॉक पिटी एंड फियर नॉट डिस्गस्ट और मोरल आउटरीच, इस फॉल होना चाहिए वो एक हमें दया और डर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें ठीक है अच्छी बात है इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। थॉट, डायनोइया, थॉट रेफर्स टू द थीम को दिखा रहा है, आइडियाज़ को दिखा रहा है, रीजनिंग को दिखा रहा है, मोरल रिफ्लेक्शन एक्सप्रेस करेगी जो प्ले में। एरिस्टोटल डिफाइंड थॉट दैट विच इज सेड और डिड्यूस्ड इन अ ड्रामा टू प्रूव अ पॉइंट और एक्सप्रेस अ ट्रूथ, ये क्या है जो कहा जाता है, ये निकाला जाता है, किसी डिड्यूस किया जाता है किसी ड्रामा में एक पॉइंट को दिखाने के लिए या फिर एक ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए। थॉट में क्या है, डिबेट्स आएंगी, मोरल लेसन्स आएंगे, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है, रिटोरिकल कंसिडरेशन है, ये इंटेलेक्चुअल सब्सटेंस है ट्रेजेडी का। नेक्स्ट है डिक्शन, लेक्सिस बोलते हैं जिसे। डिक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट थ्रू वर्ड्स के थ्रू बताना। एरिस्टोटल एम्फेसिस क्या कहता है, डिक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग इन अ वर्ड, ये डिक्शन जो है एक्सप्रेशन देता है वर्ड्स को, मतलब मीनिंग पता लगता है हमें इस चीज़ से, बोलने का तरीका जो क्लियर होना चाहिए, डिक्शन एलिवेटेड अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कैरेक्टर को सूट करे वो चीज़ होनी चाहिए। मार्क्ड बाय मेटाफर होंगे, जो एरिस्टोटल जिसने क्या ग्रेटेस्ट थिंग बाय फार, कि अब तक मेटाफर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मेटाफर होने चाहिए। मेलेडी, मेलस, इन ग्रीक ट्रेजेडी में द कोरस कंट्रीब्यूट्स म्यूजिकल ब्यूटी एंड इमोशनल डेप्थ को दिखाता है। एरिस्टोटल राइट्स मेलेडी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द प्लेजरेबल एसेसरी ऑफ ट्रेजेडी, की ट्रेजेडी की ये सबसे ग्रेटेस्ट एसेसरी है क्या है, मेलेडी। मेलेडी एनहांस क्या करेगा, मूड, रिदम, एटमोसफेयर, इमोशनल रेजोनेंस को दिखाएगा ये। इवन विदाउट कोरस के बिना भी मॉडर्न ड्रामा स्टिल यूजेस सेकेंड एंड रिदम टू प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट। नेक्स्ट है द स्पेक्टेटर ऑप्सिस,
स्पेक्टेटल रेफर्स टू द विजुअल डायमेंशन, सीनरी, कॉस्ट्यूम, जेस्चर, इनको दिखाता है। एरिस्टोटल वॉन्ट्स अगेंस्ट डिपेंडिंग टू मच ऑन स्पेक्टिकल, वो कह रहे हैं ज़्यादा स्पेक्टिकल पे डिपेंड मत रहो। ही स्टेट दैट स्पेक्टिकल दो अट्रैक्टिव तो है, इज़ द लीस्ट आर्टिस्टिक ऑफ ऑल द पार्ट्स, सब सारे पार्ट्स में सबसे लीस्ट आर्टिस्टिक है, क्योंकि अट्रैक्टिव तो बट नहीं है। वाई लीस्ट आर्टिस्टिक क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा मोर ऑन स्टेज मशीनरी देन ऑन पोइट की स्किल की बजाय ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये हमने पिछले क्वेश्चंस में ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, अब हम इसको रिवीजन टाइप में करें। नेक्स्ट है कैथारसिस। कैथारसिस में आते हैं इमोशनल एंड मोरल इफेक्ट क्या है। कैथारसिस इज सेंट्रल टू एरिस्टोटल मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट है। ही राइट्स दैट ट्रेजेडी शुड इवॉक पिटी एंड फियर, कि ट्रेजेडी में पिटी और फियर दिखना चाहिए। देन पर्स द स्पेक्टेटर ऑफ एक्सेसिव इमोशन, द इमोशनल रिलीज रिजल्ट इन, उससे क्या आता है, एक बैलेंस आता है, क्लैरिटी आती है, साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है, मोरल इंसाइट दिखती है, क्या सही है क्या गलत है। मॉडर्न क्रिटिक्स इंटरप्रेट कैथारसिस वेरियसली एज इमोशनल परगेशन, मॉरल प्यूरिफिकेशन, इंटेलेक्चुअल क्लैरिफिकेशन। रिगार्डलेस ऑफ इंटरप्रिटेशन की बजाय कैथारसिस शोज एरिस्टोटल बिलीव दैट आर्ट इज नेसेसरी फॉर इमोशनल हेल्थ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है एरिस्टोटल मॉडल दो ग्राउंडेड इन ऑब्जर्वेशन ऑफन अपीयर ओवरली prescriptive. As Harold Bloom remarks, Aristotle rules fit Sophocles far more than they fit Shakespeare. कि एरिस्टोटल के रूल्स जो है वो सोफोक्लेस पे ज़्यादा बेटर फिट होते हैं शेक्सपियर की बजाय। सजेस्टिंग दैट एरिस्टोटल मॉडल इज परफेक्ट फॉर क्लासिकल ट्रेजेडी के लिए तो एरिस्टोटल मॉडल परफेक्ट है, बट इन एडुकेट फॉर लेटर ड्रामेटिक फॉर्म्स जो बाद में आई ना, रोमांटिक, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न आई, उसके लिए थोड़ा अनफिट है वो। येट द स्ट्रेंथ ऑफ एरिस्टोटल मॉडल लाइज इन एनालिटिकल क्लैरिटी एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ पे ही ये चीज़ें डिपेंड करती है। नेक्स्ट है तो कंक्लूजन क्या है। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ ट्रेजेडी रिमेन्स एन अनपैरेलल्ड अचीवमेंट है लिटरेरी थ्योरी के में। हिज कंसेप्ट ऑफ पिटी, हेमर्शिया, his concept of plot, Hamartia, catharsis, peripetia, anagnosis, and the six component have shaped Western drama for over 2 millennia में दिखाया गया। The poetics demonstrate how tragedy transform human suffering को meaningful artistic experience में कैसे करती है। Yet it is also important to remember that Aristotle theory is based on Greek drama पे based होती है, universal dramatic practice पे नहीं होती। एज मैनी मॉडर्न क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं, एरिस्टोटल ऑफर अ फ्रेमवर्क नॉट अ फाइनल लॉ नहीं है कि ये फ्रेमवर्क टाइप में। हिज मॉडल इल्यूमिनेट्स क्लासिकल ट्रेजेडी ब्रिलियंटली बट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन इम्यूटेबल ब्लू प्रिंट नहीं है ऑल ऑफ फॉर ऑल लिटरेरी कल्चर। ये यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन या मिमेसिस। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ इमिटेशन और मिमेसिस फॉर्म्स अ फिलोसफिकल फाउंडेशन है उसके लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में। प्लेटो की अनलाइक प्लेटो की तरह नहीं जिसने हु कंडेम्ड इमिटेशन को, जिसने कंडेम किया एज डिग्रेडेड कॉपी ऑफ द रियल वर्ल्ड। उसने क्या बताया कि ये सेकंड डिग्रेडेड घटिया क्वालिटी की कॉपी है रियल वर्ल्ड की। एरिस्टोटल ट्रांसफॉर्म द कंसेप्ट इनटू पॉजिटिव। एरिस्टोटल ने जो है वो इसको पॉजिटिव, क्रिएटिव एंड कॉग्निटिव प्रोसेस बताया है। ही asserts that poetry is not mere a reproduction of external reality but act of recreation shaped by पोइट इमेजिनेशंस गवर्न बाय आर्टिस्टिक लॉस। वो क्या कह रहा है कि पोइट्री इतना ही नहीं है कि हमने एक बाहर की रियलिटी को वापस रिप्रोड्यूस कर दिया फिर से, लेकिन क्या एक रिक्रिएशन कर रहा है। पोइट्स अपनी चीज़ें क्या ऐड कर रहा है, उस पर क्या रिक्रिएट कर रहा है, अपनी इमेजिनेशन को वो चीज़ें दिखा रहा है। ही फेमसली डिक्लेयर्स इन द पोइटिक्स, वो कहता है पोइट्री इज़ मोर फिलोसफिकल एंड मोर सीरियस देन हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री एक पर्टिकुलर है, वो यूनिवर्सल है। पोइट्री क्या है, ज़्यादा फिलोसफिकल है और ज़्यादा सीरियस है हिस्ट्री से। By this statement, इस statement से Aristotle elevates imitation from a mechanical copying to a meaningful representation है universal truth का। As H. Halliday remarks, Aristotle rescued imitation from Plato's suspicion and gave it the dignity of intellectual activity, making mimesis a cornerstone of literary aesthetics। एरिस्टोटल ने क्या किया, बचाया है इमिटेशन को प्लेटो के सस्पिशन, क्योंकि प्लेटो ने तो बहुत बुरी तरीके से इसको कंडेम कर दिया था, बट एरिस्टोटल ने उसको बचाया और उसको डिग्निटी दी है इसको उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मिमेसिस इन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है। एरिस्टोटल यूजेस मिमेसिस नॉट इन अ नैरो सेंस ऑफ कॉपिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ हम नैरो ऑब्जेक्ट की तरह, इसको मतलब सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट की कॉपी की तरह यूज़ करेंगे, बट एज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू क्रिएट रिप्रेजेंटेशन। बट क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है जो रिप्रेजेंटेशन को फिर से क्रिएट कर देगी, मतलब रिप्रेजेंटेशन करेगी, विच इज़ नेचुरल और प्लेजरेबल भी है। ही स्टेट दैट इमिटेशन इज नेचुरल टू मैन फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही इमिटेशन सीखता है।
बाय दिस, इसका मतलब ही मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स लर्न, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेशन इमोशन थ्रू इमिटेशन, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे इमोशन को इमिटेशन से. इट इज़ नॉट डिसेप्शन या कोई छलावा नहीं है एज प्लेटो क्लेम जैसा कहा, बट अ मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ, लेकिन एक तरीका है कैसे हम चीज़ों को समझे. इमिटेशन फॉर एरिस्टोटल इज देयर फॉर अ पर्पसफुल सिलेक्शन, अरेंजमेंट एंड रिक्रिएशन ऑफ ह्यूमन एक्शन दैट रिवील यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ एक्सपीरियंस. पोइट्री इमिटेट करेगा एक्शंस को, सरफेस को नहीं करेगा. इट इमिटेट लाइफ इन अ मोमेंट, नॉट लाइफ इन स्टिलनेस. ये इमिटेट करेगा लाइफ जो चल रही है मूवमेंट में, स्टिलनेस में नहीं करेगा. Imitation as a representation of an action. Aristotle insists that all form of poetry, epic, tragedy, comedy, are imitation, but they imitate different kind of action. In poetics, he defined tragedy. Tragedy को कैसे define करता है? An imitation of an action that is serious, complete and of certain magnitude. कि एक ऐसी imitation और copy जो serious हो, complete हो और कुछ magnitude हो उसका. Action becomes the essence of mimesis का एसेंस है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये ही एग्जिस्ट है इसका. बिकॉज इट रिवील चॉइस दिखा रहा है, कैरेक्टर्स को दिखा रहा है, मॉरल सिग्निफिकेंस को दिखा रहा है. पोइट टास्क इज नॉट टू रिप्रोड्यूस रियलिटी मैकेनिकली बट टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स इन अ कोहेरेंट मीनिंगफुल स्ट्रक्चर. पोइट का टास्क ये नहीं है कि वो कैसे रियलिटी को प्रोड्यूस करे, रिप्रोड्यूस करे, बट कैसे एक अच्छे तरीके से उन चीज़ों को एक कोहेरेंट तरीके से मीनिंगफुल स्ट्रक्चर दिखा. थ्रू मिमेसिस द पोइट एलिवेट ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस को पैटर्न दैट कन्वे यूनिवर्सल ट्रूथ. मिमेसिस के थ्रू पोइट ने एलिवेट करा उन ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक यूनिवर्सल ट्रूथ में. दस इमिटेशन बिकम एन एक्ट ऑफ क्रिएटिव ऑर्डरिंग नॉट रिप्रोडक्शन. इसलिए जो इमिटेशन है वो एक क्रिएटिव ऑर्डर है, चीज़ों को ऑर्डर में अरेंज करना क्रिएटिव तरीके से. एक डायरेक्ट एक रिप्रोडक्शन यूँ नहीं, एक डायरेक्ट कॉपी लगा दी उस चीज़ की, वह चीज़ नहीं है. द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या, एरिस्टोटल स्टेट्स दैट पोइट्री इमिटेट्स मैन इन एक्शन, कि पोइट्री जो इमिटेट करेगी मैन जो एक्शन में, एंड दीज मैन में भी बेटर, अच्छे भी हो सकते हैं, बेटर भी हो सकते हैं, वर्स भी हो सकते हैं, या इक्वल भी हो सकते हैं जो हम रियल लाइफ में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एपिक एंड ट्रेजिडी इमिटेट कैरेक्टर बेटर देन एवरेज. वो एपिक और ट्रेजिडी जो एवरेज होते हैं वो ज़्यादा बेटर कर दिखाने की कोशिश करती है. कॉमेडी वो और ख़राब बनाते कैरेक्टर को, वो सिर्फ बकवास चीज़ों पर रिडिकुलस उनमें बिलीव करेंगे. दिस क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट एरिस्टोटल बिलीव दैट पोइट सेलेक्ट्स एंड रीशेप रियलिटी, देयरबाय इंटेंसिफाइंग और डिमिनिशिंग ट्रेट्स टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर आर्टिस्टिक एम. किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को दिखा रहा है कि आर्टिस्ट का एम क्या है, वो सब चीज़ें दिखा रहा है. मिमेसिस देयरफॉर इज नॉट अ फोटोग्राफी ऑफ लाइफ बट अ पर्पसिव आर्टिस्टिक सिलेक्शन. दिस इज व्हाई एरिस्टोटल सेज द पोइट शुड प्रेफर प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटी टू इम्प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज. कि क्या पोइट को क्या दिखानी चाहिए, जो प्रोबेबल हो सकती, जो इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल मतलब हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, रेदर देन उसके कंपैरिजन में जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और वैसे पॉसिबल है बट इम्प्रोबेबल है. रियलिटी में भी इम्परफेक्ट भी हो सकती है, केओटिक भी हो सकती है, बट इमिटेशन सीक्स कोहेरेंट इंटेलिजिबिलिटी नॉट लिटरल एक्यूरेसी. वो क्या दिखा रहा है हमें, चीज़ों को किस तरीके से फ्रेम करना, हमें एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा नहीं चाहिए. जैसे इडिपस रेक्स हम रियल लाइफ में नहीं देखते, बट उस तरीके से उसको है कि बुरा लगता है उस चीज़ के लिए. द मोड्स ऑफ इमिटेशन क्या, एरिस्टोटल आइडेंटिफाइज 3 मोड्स थ्रू विच इमिटेशन हो कैसे हो सकती है. एक तो होता है बाय मीडियम. पोइट्री यूजेस रिदम, लैंग्वेज, हारमोनी सेपरेटली अलग से या कंबाइंड एक मीडियम की तरह यूज़ करता है. एपिक यूजेस लैंग्वेज अलोन, एपिक अकेला यूज़ करता है. ट्रेजिडी यूजेस लैंग्वेज प्लस म्यूजिक, स्पेक्टिकल, ये सब चीज़ें ट्रेजिडी में आती हैं. ईच मीडियम अलाउ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हर चीज़ में अलग तरीके की रिप्रेजेंटेशन है. नेक्स्ट आता है बाय ऑब्जेक्ट. एज डिस्कस द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन आर ह्यूमन बींग्स हैं एक्टिंग इन वेरियस मॉडल स्टेट्स में, नॉबल, बेस और ऑर्डिनरी, इन चीज़ों में ये काम करते हैं. फिर आता है बाय मैनर. मैनर में पोइट्री में इमिटेट थ्रू नरेशन एज एन एपिक, डायरेक्शन एक्शन एज इन ट्रेजिडी, और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ एज इन प्लेटोस डायलॉग, इन चीज़ों में दिखा सकते हैं. दीज मोड शोज दैट इमिटेशन इज अ फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रोसेस है. नेक्स्ट आती है इमिटेशन एंड प्लेजर. एरिस्टोटल ऑफर अ यूनिक एक्सप्लेनेशन फॉर वाई इमिटेशन गिव प्लेजर. ये क्यों देती है, ही एजर्ट वो बताता है वी टेक डिलाइट इन सीकिंग लाइकनेस बिकॉज इन सीइंग दैम वी लर्न एंड इन्फर व्हाट ईच थिंग इज. वो कह रहे हैं वी टेक प्लेजर इन सीइंग लाइकनेस, हम एक जो चीज़ें एक जैसे या हमें पसंद, हम हमसे रिलेटेबल, हम वो चीज़ें देखना पसंद करते हैं क्योंकि उससे हम सीखते हैं और कुछ डेराइव भी करते हैं कि हमें क्या
मिल सकता है उससे। दस द प्लेजर ऑफ इमिटेशन इज इंटेलेक्चुअल प्लेजर है, रूटेड इन रिकॉग्निशन और अंडरस्टैंडिंग पे ये बेस्ड होता है। वी इन्जॉय ट्रेजेडी नॉट बिकॉज इट शो सफरिंग, हम ट्रेजेडी को इसलिए इन्जॉय नहीं करते कि वो सफरिंग दिखाता, बट बिकॉज इट ऑर्गेनाइज सफरिंग इनटू मीनिंगफुल स्ट्रक्चर फ्रॉम विच वी लर्न। लेकिन ये सब चीज़ों को एक कनेक्टेड तरीके से दिखाता है और उन चीज़ों से हम कुछ सीखते हैं। दिस कंसेप्ट जस्टिफाइड द इमोशनल अपील ऑफ ट्रेजेडी, और ये जो कंसेप्ट है ये जस्टिफाई करेगा इमोशनल अपील ट्रेजेडी की, सच एज फेट ऑफ इडिपस और हैमलेट। द ऑडियंस फील पिटी और फियर भी फील करता है, नॉट merely बिकॉज ऑफ देयर इवेंट्स बट बिकॉज इमिटेशन रिवील द मॉरल लॉजिकल बिहाइंड दोज इवेंट्स। नेक्स्ट है इमिटेशन एंड कैथारसिस। क्या वन ऑफ द एरिस्टोटल मोस्ट प्रोफाउंड आइडिया इज द रिलेशन बिटवीन इमिटेशन एंड कैथारसिस के बीच में। द इमोशनल प्योरिफिकेशन प्रोड्यूस बाय ट्रेजेडी के थ्रू जो प्रोड्यूस हुआ, व्हेन ट्रेजेडी इमिटेट अ सीरियस एक्शन लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, इट इवॉक्स पिटी एंड फियर, एंड थ्रू दीज इमोशन दैट ऑडियंस अचीव कैथारसिस। और इन्हीं इमोशंस के थ्रू ऑडियंस क्या है, कैथारसिस को इन्जॉय करती है। दस इमिटेशन इज़ नॉट पैसिव, सिर्फ कॉपी नहीं करना है वो, बट एक इमोशनल इंस्ट्रूमेंट है कि इमोशनल और मोरल एजुकेशन को कैसे दिखाया जा सकता है। इमिटेशन रिप्रेजेंट्स इवेंट्स so that the spectator can experience and understand emotion in a controlled artistic form rather than dangerously in life. इमिटेशन का क्या मतलब है कि स्पेक्टेटर उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके और समझ सके एक कंट्रोल्ड आर्टिस्टिक तरीके से। नेक्स्ट है इमिटेशन एज अ यूनिवर्सलाइजिंग प्रोसेस। क्या है, वन ऑफ द एरिस्टोटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज बिटवीन पोइट्री और हिस्ट्री के बीच में। ही राइट्स पोइट्स फंक्शन इज टू डिस्क्राइब नॉट व्हाट हैज़ हैपन, क्या हुआ, बट व्हाट मे हैपन, कि क्या हो सकता है, उस पर जो वो चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करती है। द पोइट फंक्शन इज टू हिस्ट्री डील विद पर्टिकुलर फैक्ट्स, हिस्ट्री में पर्टिकुलर फैक्ट्स आते हैं, वेराज पोइट्री डील विद यूनिवर्सल ट्रूथ, पोइट्री में क्या यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं। द जर्नल पैटर्न दैट अंडरलाइन ह्यूमन बिहेवियर। एरिस्टोटल के लिए इमिटेशन इज नॉट कंस्ट्रेंड बाय फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं है, इट एम्स टू कैप्चर द सेंट्रल एसेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि ये क्या दिखाता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस का एसेंस को शो करता है। थ्रू देयरफॉर मिमेसिस इज फिलोसफिकल है, क्योंकि ये इल्यूमिनेट करेगा यूनिवर्सल प्रिंसिपल ह्यूमन नेचर का। एज आर.पी. हार्डल नोट्स, एरिस्टोटल मिमेसिस इज नॉट लिटरल इमिटेशन नहीं है, बट स्ट्रक्चरल इंसाइट, विच मीन्स दैट पोइट्री articulates deeper principle of life by transcending superficial reality. Imitation role of poet क्या है, एरिस्टोटल गिव्स ग्रेट फ्रीडम टू पोइट को, बहुत उसने फ्रीडम दी है। वाइल इवेंट्स मस्ट बी प्रोबेबल और नेसेसरी रिच, द पोइट में रीशेप एंड रीअरेंज देम टू प्रोड्यूस आर्टिस्टिक यूनिटी को दिखाने के लिए वो उसको रीशेप और रीअरेंज कर सकते हैं। ही इंसिस्ट दैट इट्स नॉट द पोइट्स बिजनेस टू रिलेट व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड, ये पोइट का बिजनेस नहीं है ये देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या हुआ है, बट व्हाट में पॉसिबली हैपन, लेकिन क्या हो सकता है। दैट्स द पोइट इज़ अ मेकर फ्रॉम ग्रीक पॉइनर टू मेक, जो कोई चीज़ें बनाता है, एक रिपोर्टर नहीं है, वो एक मेकर है। मिमेसिस इज द इन्वेंशन गाइडेड बाय रीजन, नॉट डुप्लीकेशन नहीं है मेमोरी की। कंपैरिजन प्लेटो के साथ क्या, वाइल प्लेटो कंडेम्ड इमिटेशन फॉर बीइंग थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ, एरिस्टोटल काउंटर्स दैट इमिटेशन ब्रिंग्स अस क्लोजर टू द ट्रूथ। प्लेटो क्या कहता है कि हमें दूर लेके जाता है ट्रूथ से, एरिस्टोटल क्या कहता है ये हमें पास लेके आता है, क्योंकि ये रिवील करेगा यूनिवर्सल बिहाइंड दिस पर्टिकुलर। प्लेटो ने शो करा पोइट्री एज ए इमोशनल करप्शन है, एरिस्टोटल शो इज इट एज इमोशनल प्योरिफिकेशन है। Therefore, where Plato feared imitation, Aristotle celebrated it as a natural mode of understanding, human understanding. Conclusion. In conclusion, Aristotle's theory of imitation transforms the concept viewed suspiciously by Plato into the very basic of poetic creation. For Aristotle, mimesis is not a duplication नहीं है, but a creative reshaping है, governed by the laws of probability, necessity, and artistic unity. It becomes a means of understanding the world, generating pleasure, producing emotional catharsis, expressing universal truth. ये सब है. As Gerald has observed that Aristotle imitation is a theory of art as discovery, emphasizing that poetry imitate not outward experience but deeper pattern of human life. वही बात है कि एरिस्टोटल की इमिटेशन जो है वो थ्योरी है आर्ट की, एक डिस्कवरी की तरह उसने यूज़ किया इसको, और पोइट्री इमिटेट बाहर के एक्सपीरियंस को वो कॉपी नहीं करेगा, बट ह्यूमन लाइफ के पैटर्न को दिखाएगा। थ्योरी रिमेन वन ऑफ द मोस्ट एंड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन टू वेस्टर्न एस्थेटिक्स, फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।